अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आज की मार्केट एक्टिविटीज मुल्क भर में इस वक्त जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसके बावजूद मार्केट ने इस गैर यकीनी सूरत हाल को एब्जॉर्ब किया और लगभग 67 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 66.74 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,716 पे PSX 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ। कुल 353 कंपनीज आज एक्टिव रहीं, जिसमें 206 कंपनीज पॉजिटिव साइड पे, थोड़ा हैवी वेटेज रहा पॉजिटिव साइड का। 125 कंपनीज नेगेटिव साइड पे, जबकि 22 कंपनीज आज अनचेंज रहीं। कुछ एक्सचेंज का वॉल्यूम लगभग बेहतर, अब जो वॉल्यूम जिस तरीके से देखने में आ रहे हैं आज उसी तरह का पैटर्न रहा। 316 मिलियन शेयर्स, 31 करोड़ 60 लाख शेयर्स का आज कारोबार हुआ, जिसकी जो वैल्यू रही तकरीबन 12.89 बिलियन रुपीस रही। 12 अरब 89 मिलियन शेयर्स की मालियत के शेयर्स जो हैं आज मार्केट में ट्रेड हुए। ज़ाहिर है कि इसके साथ साथ दूसरी जानिब ब्रिंडेक्स 100 की भी हम जायजा लेंगे। KHI स्टॉक्स का ब्रिंडेक्स 100 जिसमें आज हमने देखा कि 4,436 पे क्लोज हुआ, 5.68 पॉइंट्स का इजाफा और 222 मिलियन शेयर्स आज ब्रिंडेक्स 100 में ट्रेड हुए। मार्केट की परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की अहम टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में पाकिस्तान 11 दर्जे बेहतरी से 136वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान गुज़श्ता 15 साल में पहली मरतबा इतनी बेहतर पोजीशन में आया है, जिसकी बुनियादी वजह वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से इस्लाहात बताई गई हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान में कारोबार शुरू करने के हवाले से रजिस्ट्रेशन और दीगर मसाइल के हल के लिए नुमाया इस्लाहात की गई। साथ ही कारोबार के लिए बिजली, तामीराती परमिट, कर्जों के हुसूल, टैक्सों की अदायगी और तिजारती सहूलियात के एतबार से भी काफी बेहतरी देखने में आई। नॉन फाइलर्स पर गाड़ियों की खरीद पर पाबंदी से गाड़ियों की फरोख्त में 30% कमी देखने में आई है। टैक्स स्लैब से नीचे छोटे कारोबार, पेंशनर्स और रिटायर्ड मुलाजमीन और ओवरसीज पाकिस्तानी भी, जिन पर टैक्स गोशवारे जमा कराना लाजमी नहीं, नॉन फाइलर की हैसियत से गाड़ी नहीं खरीद सकते। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक 1 जुलाई से अब तक गाड़ियों की फरोख्त सालाना 2,40,000 यूनिट से कम होकर 1,68,000 यूनिट्स तक गिर सकती है। इंडस्ट्री की सालाना सेल भी 100 अरब रुपए से जायद कमी इसमें हो सकती है और FBR रेवेन्यू में 32 अरब रुपए से कमी का खदशा है। और नेपरा ने बरवक्त बिजली बहाली में नाकामी पर के इलेक्ट्रिक पर 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। रिपोर्ट के मुताबिक 28 जून 2017 और उसके बाद बारिश के मौसम में के इलेक्ट्रिक के 700 फीडर्स ट्रिप हो गए थे, जिससे कराची का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। शहर 24 से 48 घंटे बिजली से महरूम रहा। इसके अलावा करंट लगने से जानी नुकसानात के वाकयात भी हुए। नेपरा ने मामले का नोटिस लेते हुए के इलेक्ट्रिक को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। बाद अज़ां नॉन कंप्लायंस और कारकर्दगी मयार पर पूरा न उतरने पर इदारे पर 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ एहसन मेहनती जो कि CEO आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स हैं मौजूद हैं। एहसन मेहनती, आज जो पूरे मुल्क में हमने देखा कि पिछले 24 घंटे से हालात एक अनसर्टेनिटी जो है वो प्रिवेल कर रही है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, कोई नेगेटिव उस तरह से नहीं रही। मार्केट अपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम कर रही है। तो जाहिर है कि आगे कुछ अच्छी स्टोरीज भी यकीनन होंगी, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन जो है वो काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। एक अच्छी स्टोरी वहां से भी साबित हो सकती है, आ सकती है। तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट क्या देख रहे हैं? देखिए, वॉल्यूम कम मार्केट के अंदर देखा गया है और जो अनरेस्ट है पूरे पाकिस्तान का अनरेस्ट है। अब बहरहाल सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से कुछ करेक्शन जो है वो इस वक्त मार्केट में इंट्राडे बेसिस पर देखी गई, लेकिन जाहिर है इन्वेस्टर की अच्छी तवक्कुआत हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विजिट होगी चाइना की तरफ, वो बेहतर तरीके की जो है वो मराहते पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल बेसिस, रिसर्च, ट्रेड ओरिएंटेड, टैरिफ ओरिएंटेड जो बेनिफिट्स हैं वो तमाम सेक्टर्स को मोरलेस इन्वेस्टर्स स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मिलेंगे। इसकी बेसिस पर इस वक्त मार्केट के अंदर तेजी है और बहरहाल एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो इस वक्त रिलीजियस इशूज डेवलप हो रहे हैं, ये जल्द इसका जो है मुफाहमत इसकी जो है वो नजर आएगी।
अच्छा, वॉल्यूम्स के हवाले से काफी दिनों से हमने देखा कि बेहतर वॉल्यूम मार्केट में ट्रिगर होना शुरू हुए, मोर और लेस। आज थोड़ा सा कम रहा रिलेटिवली, लेकिन उससे पहले लास्ट 2-3 सेशन पहले जो है वो 17 मंथ्स का हाई वॉल्यूम था। तो ये वॉल्यूम्स कहां से ज्यादा आ रहे हैं? रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में अभी मौजूद नहीं है, ये वही हाई नेटवर्थ और म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं? देखिए, अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त वॉल्यूम बढ़ गए थे जब से कमिटमेंट सऊदी अरेबिया की तरफ से तकरीबन $6 बिलियन का हुआ। जब से हमने देखा मार्केट में तकरीबन 3000 पॉइंट की तेजी आई और ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम इन्वेस्टर जो हैं, चाहे वो रिटेल लेवल पर हो, इंस्टीट्यूशन लेवल पर, फॉरेन लेवल पर, एक्टिविटी मार्केट के अंदर बढ़ गई थी। बट जाहिर है वही एक्टिविटी आज के दिन हमने एवरेज लेवल पर दोबारा से देखी है, जो कोई इतनी मुस्बत खबर नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी रेजोल्यूशन होगा इन इशूज का जो भी इस वक्त डेवलपिंग सिचुएशन है। ठीक है, आपने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर तो मुसलसल माल बेच रहा है, क्या उसके जहन में क्या है, क्या इश्यूज हैं? एक्टिविटी जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी है मार्केट के अंदर, को वो फॉरेन इन्वेस्टर की हो या लोकल इन्वेस्टर की हो। तो बहरहाल मार्केट जो है उसके अंदर हेल्दी साइंस हैं, रिजल्ट बहुत मुस्बत नजर आ रहे हैं और इसके अलावा जो एक्सटर्नल इम्बैलेंसेज हैं अकाउंट के, वो रेजोल्यूशन उसका होते हुए नजर आ रहा है। पहले सऊदी अरेबिया, फिर उसके बाद यूएई और अब इंशाल्लाह चाइना की तरफ। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड और थर्ड टियर स्क्रिप्ट इस वक्त चलते हुए नजर आए? तो ऐसी मार्केट में जब सेकंड और थर्ड टियर स्क्रिप्ट चलते हैं तो थोड़ी सी कॉशन साइन भी वहां पर आ जाती है, क्या कहेंगे? लेकिन बिल्कुल 2-3 दिन से थर्ड टियर स्क्रिप्ट में ज्यादा काम हो रहा था। ये आज के दिन मार्केट के अंदर स्पेशली हमने देखा है कि वॉल्यूम अचानक से कम हो चुके हैं। ये इस वक्त तशवीशनाक इशू है, बट जाहिर है जिस तरह से रेजोल्यूशन होगा इस एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल क्राइसिस का, इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन का, वैसे मार्केट के अंदर तवक्कुआत है कि वॉल्यूम दोबारा से थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच भी देखी जा सकती है इन्वेस्टर्स की। देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो सिचुएशन है, कंट्री की अनरेस्ट है, उसको देखते हुए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके। एक्सटर्नल अकाउंट का जो इशू था वो हेफ्टी इशू था, जो मोर लेस गवर्नमेंट ने जो है रिजॉल्व उसको कर लिया है। अब तवक्कुआत ये है कि चाइना की विजिट जो है वो किस तरह की मराहत पाकिस्तान के लिए लेकर आता है। ट्रेड बैलेंस भी जो तकरीबन $15 बिलियन का नेगेटिव है चाइना के साथ, उसकी रेजोल्यूशन भी होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, एक अच्छा अगर हमें हैंडसम पैकेज मिल जाता है, असिस्टेंस मिल जाती है और IMF के पास लामहला हमें जाना चाहिए, जो कहा जा रहा है कि जाना चाहिए, कुछ सर्टेन इकोनॉमी के डिसिप्लिन के हवाले से अगर बात हो, फिर दूसरी मल्टीलैटरल और बायलैटरल जो डोनर एजेंसीज हैं वो कंफर्टेबल फील करते हुए हमें देंगे, लैंडिंग कर सकती हैं उसमें। तो आगे चल के आप क्या देख रहे हैं? पॉलिसी रेट के हवाले से जानना चाहूंगा, शरह सूद के हवाले से जानना चाहूंगा, एक्सचेंज रेट के हवाले से आप जानना चाहूंगा, कुछ मॉनेटरी ईजिंग आप देख रहे हैं, कुछ सूरत हाल कंट्रोल में होती हुई नजर आ रही है? देखिए, सीपीआई के नंबर्स कल एक वक्त के अंदर अनाउंस होंगे, फर्स्ट हाफ में आफ्टरनून के अंदर। उसके बाद देखा जाएगा कि सीपीआई इन्फ्लेशन किस तरफ जा रहा है। रिसेंटली ऑयल प्राइस में रिवीजन हुआ है अपवर्ड, और वो भी 9 रुपए हुआ है। नेक्स्ट मंथ की सीपीआई नंबर्स को इतना कंट्रोल इंटेंसिव नहीं होंगे। इंटरेस्ट रेट 1-8% जो है वो हमें वक्त के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन मुस्बत खबर ये है कि रुपया जो है वो इस वक्त काबू में आ निकला है अगेंस्ट डॉलर। हम कोई मैसिव जो है फ्लक्चुएशन रुपया अगेंस्ट डॉलर नहीं देख रहे। अगर इस लेवल पे रुपया स्टेबलाइज हो जाता है और जो हमें एक्सपेक्टेड मराहतें जो मिलनी है सऊदी अरेबिया से, यूएई से, चाइना से, वो अगर मिल जाती हैं वक्त पर, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रुपये की स्टेबिलिटी होगी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत मुस्बत खबर है। ठीक, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हाजी गनी उस्मान साहब ने भी, आप चेयरमैन है गनी उस्मान सिक्योरिटीज के। बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने का। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है आज तशरीफ ले जाएंगे चीन, कितना अहम दौरा आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये हो सकता है? पाकिस्तान की मईशत के हवाले से तो माशाल्लाह ये बहुत ही कामयाब दौरा होगा। जैसे आपने सऊदी अरबिया का भी दौरा देखा, तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मईशत स्टेबल हो जाएगी। और हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में रुपए को स्टेबल करना है, और रुपए को स्टेबल करने के लिए हमें रिजर्व के लिए डॉलर चाहिए। हमें सऊदी ने जो इमदाद दी है, इस तरह चाइना से भी मुझे उम्मीद है कि $4 बिलियन का सपोर्ट मिलेगा। और उसके बाद हम IMF के पास जाएंगे तो 6-7 बिलियन की हमारी और रिक्वायरमेंट है। तो मेरे ख्याल में अब अगेन आप समझ रहे हैं कि ये 4-5 अरब का अगर हमें अरेंजमेंट हो जाता है, पीछे सऊदी अरब में 6 का अरेंजमेंट किया और उसके बाद यहाँ से भी 4-5 का हो जाता है, फिर भी क्या IMF के पास 6 अरब तक के लिए जाना पड़ेगा? ये तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट नहीं हो जाएगा? नहीं इमरान भाई, देखिए ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की भी आपने बातें सुनी होगी कि हमें IMF के, मगर फिर IMF के पास क्या है कि
कि हमें स्टिक कोई कंडीशन नहीं मिलेगी। जो हमें खौफ था कि ये कंडीशन भी होगी, अब जैसे मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो इंटरेस्ट रेट भी, अब जो पहले मुझे खौफ था कि इंटरेस्ट रेट 2-2.5% और बढ़ेगा, अब गनी साहब आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। अलो पहले मुझे लगता था कि इंटरेस्ट रेट के वो रेट बढ़ेंगे, अच्छा। अब मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट भी पाकिस्तान में अब नहीं बढ़ेंगे। ये बताइएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लास्ट वीक स्टॉक एक्सचेंज तशरीफ लाए थे, आप लोगों से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद हमने देखा कि जो बाइंग स्प्री है वो भी बड़ी, कहा जा रहा है कि बहुत सारे आपके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। किस तरह की कमिटमेंट्स वो देखे गए, क्या बात हुई है इश्यूज के हवाले से और क्या इश्यूज क्या थे? ये बात सही की है कि अब नियर फ्यूचर आपका नया बजट आएगा और जो भी स्टॉक एक्सचेंज की जो डिमांड्स है और जो भी इन्होंने बातें की है वो मेरे ख्याल में अब आप देखेंगे कि आने वाले बजट में ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और ये जो बाइंग आई है ना, उसकी मेन वजह तो आफ्टर सऊदी दौरा है, और सऊदी दौरा और लोगों को चाइनीज से बहुत ही उम्मीद है, और आपने देखा कि यूएई ने भी हमें बहुत ही अच्छे सपोर्ट के कमिटमेंट किए हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में देखिए इमरान साहब है ना, वो अपना रात दिन पूरी। गनी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, एहसन मेंती भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के हवाले से कितना अहम तरीन दौरा इस वक्त हो सकता है वजीर आजम का चीन का, इसके ऊपर भी हम बात करें और इसके स्टॉक मार्केट पे असरात। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। एहसन मेंती और हाजी गनी उस्मान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब ठीक है, इंशाल्लाह ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, इकॉनमी आपकी ट्रैक पर भी वापस आ जाएगी। व्हाट अबाउट स्टॉक एक्सचेंज? जो आपका स्टॉक एक्सचेंज डीम्यूचुअलाइज हुआ और कॉर्पोरेटाइजेशन इसकी हुई, उसके बाद इंटीग्रेशन हुई, तीनों एक्सचेंजेस मिलकर एक एक्सचेंज बन गए। ये ज़हनों में था कि वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे, रिटेल बेस्ड जो है वो काफ़ी बढ़ेगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी बढ़ेगा, बेहतरी होगी। बज़ाहिर ऐसा नहीं हुआ। अब तो 2 साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुके हैं ये तमाम स्टोरी हुए। आई थिंक कि काफी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गए थे। लास्ट जो डेवलपिंग सिचुएशन थी जिसमें एक्सटर्नल अकाउंट के जो इश्यूज थे, जब उसका हमने देखा कि केस सऊदी अरेबिया से कमिटमेंट हुआ, उसके बाद जो वॉल्यूम्स एक्सपेक्टेड थे तकरीबन 400 मिलियन जो वॉल्यूम है पर डे, उससे ज्यादा वॉल्यूम हमने ट्रेड होते हुए एक्सचेंज के अंदर देखा। पर गोइंग पोजीशन जो अभी तक हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देख रहे हैं वो कुछ इतनी मुस्बत नहीं है कि इन्वेस्टर जो है वो बहरहाल अपनी एक्टिविटी को कैरी करें, जिसकी वजह से लास्ट 1-2 दिन हमने देखे हैं कि वो एक्टिविटी अचानक से कम हो गई है। बट जाहिर है अब आगे गोइंग फॉरवर्ड हमें नजर आ रहा है कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो कुछ इम्प्लीमेंट होने लगे हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में, जो चाइना में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, वो 1-2 सॉफ्टवेयर आर देयर। तो जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, ऑप्शंस हैं, जो फ्यूचर ग्लोबली जो इस्तेमाल होते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मार्केट में लॉन्च होंगे, इंडेक्सेस मजीद जो है वो ट्रेड करेंगी, वॉल्यूम्स मैसिवली जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2019 ऑनवर्ड जो है काफी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, जरा गनी साहब से जानते हैं। गनी उस्मान साहब, सीपैक के हवाले से कहा यह जा रहा था कि नई कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में आएंगी और हमारी एग्जिस्टिंग जो कंपनीज हैं वो लिस्टिंग की तरफ आएंगी, उनके आईपीओज आएंगे। अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि काउंटर पे ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। पिछले 1-8 साल में जो आईपीओज आए वो आपके सामने, जो लिस्टिंग हुई वो आपके सामने है। सूरत हाल मायूस कुन है। देखो आमिर सुल्तान, देखिए अभी आपकी बात सही है। अब आपने जैसे अभी कहा कि चाइनीज ने जो भी स्टेक बाय किया और इसको 1.5-2 साल हो गए, मगर उसमें कोई एक बेटर एक्टिविटी नजर नहीं आई, ना फ्यूचर आए, ना एसी में लिस्टिंग हुई। तो मेरे ख्याल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बोर्ड की और चाइनीज इन्वेस्टर की है, क्योंकि बोर्ड में 15-15 लोग बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं पड़ती कि अब तक 1.5 साल से वो आज कुछ नहीं कर रहे और ऐसे ही मीटिंगें हो रही है। तो इन सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में सिक्योरिटी एक्सचेंज नॉमिनी भी 6-7 डायरेक्टर हैं। तो ये सबको मेरे ख्याल में एक्टिव होके काम करना है। लेकिन मतलब इतने सारे लोग बोर्ड में मौजूद हैं और मतलब क्या तरजीहात क्या हैं फिर बोर्ड की इस वक्त? किस तरह से देखा जा रहा है मार्केट को वॉल्यूम्स के हवाले से? आज इंडिविजुअल अकाउंट्स आप उठा के देखें, शायद 2-2.5 लाख से ज्यादा आपके पास अकाउंट्स नहीं होंगे यूआईएन नंबर के। देखिए आपकी बात बिल्कुल 100% करेक्ट है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की है,
सिक्योरिटी एक्सचेंज की है, TRC होल्डर्स की है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की है, कि हम अपना बेस बढ़ाने के लिए अपनी मार्केटिंग करें और इसको प्रोग्रेस करने के लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स करवाएं। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ये कोई चीज नहीं हो रही, तभी तो हम कहते हैं कि हम स्टॉक एक्सचेंज की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और स्टॉक एक्सचेंज एक बैरोमीटर है, मगर उसके पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ में से 1.5 से 2 करोड़ ही खाली इन्वेस्टर है। उसमें भी आज की तारीख में अगर जो आज आप देखेंगे तो 5 मिलियन या मतलब समझ लो कि ठीक। गनी साहब, आपसे हम चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ लाएं और डिटेल में इसके ऊपर हम बात करेंगे क्यों हमारी मार्केट जो है वो पनप नहीं पा रही, हमारी स्टॉक एक्सचेंज जिसके लिए हमने अच्छे ख्वाब देखे थे अब तक क्यों वो पूरे नहीं हो पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी गनी उस्मान और एहसन मेहनती। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।